आज हम पढ़ेंगे कि आधुनिक इतिहास का सिलेबस क्या क्या है, कैसे हमें पढ़ना है। पूरा सिलेबस लिख लेंगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को टॉपिक वाइज लगातार पढ़ते चलना है, ठीक है ना। चलिए आज हम सिलेबस को लिखते हैं। इससे पहले कल का रिवीजन किया जाए एक बार। तैयार हो आप लोग रिवीजन करने के लिए? चलो कल का रिवीजन करते हैं एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। ये बताइए इतिहास क्या है? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन। ये कौन कौन से पक्ष है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। आता इतिहास लेखन का सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया? हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। कब लिखी थी? 500 BC में। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। और भारत में भारत का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का काम किसने किया सबसे पहले? किसने? कलहर ने। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बताए थे ना, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को क्या कहते हैं? ईसा। क्या बोलते हैं? ईसा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना जो होती है माइनस में होती है और वो उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा। ये सब चीजें हमने कल बहुत ही अच्छे से बता दिया था, ठीक है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए कॉपी निकालिए, पहले सिलेबस लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। भारत में सबसे पहले यूरोपीय आएंगे। देखो भारत में सबसे पहले कौन आएंगे? यूरोपीय। यूरोपीय में आएगा पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। और ये सब जब भारत में आ जाएंगे ये आपस में लड़ेंगे, व्यापार करने के लिए आपस में लड़ेंगे और लड़ते लड़ते भारत पर क्या कर लेंगे? कब्जा। और भारत को कब्जा करने के दौरान कौन कौन से राज्य को कैसे हड़पेंगे, कौन कौन से राज्य पे कैसे अधिकार करेंगे, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जब पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे तो भारत को आजाद करने के लिए कई सारे आंदोलन होंगे, 1857 की क्रांति होगी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तब जाके हमारा धीरे धीरे क्या होगा? आधुनिक इतिहास खत्म होगा। तो सिलेबस लिखा जाए पहले। तो आप लिखिए आधुनिक इतिहास ऊपर और नीचे लिखिए सिलेबस। और सबसे पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए यूरोपियों का आगमन। लिखो यूरोपियों का आगमन। पहला लिखो यूरोपियों का आगमन। अच्छा देखो, जब भारत में यूरोपीय आए थे तो उस समय भारत में कोई ना कोई वंश होगा, तो उसी में एक मुगल वंश था। अब मुगल वंश धीरे धीरे पतन हो गया, जबकि भारत में सबसे बड़ा वंश कौन सा था? मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। अब मुगल वंश जब पतन हो गया मुगल वंश का, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करने का काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूरोपियों का आगमन। उसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो मुगलों का पतन, यानी मुगल कैसे खत्म हो गए। समझा क्या? तो दूसरा हेडिंग डालो इसमें, मुगलों का पतन। ये सिलेबस लिखवा रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय में कौन कौन आए थे वो सारा हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मुगलों का पतन। हेडिंग नहीं है, ये सिलेबस है, पूरा सिलेबस आप लिखिए ना लाइन वाइज, ठीक है। फिर लिखिए क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तीसरे में लिखिए क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। यहां लिखा हुआ है पूरा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अब क्षेत्रीय राज्य का उदय कौन कौन सा हुआ था? तो ये पूरा लिखा, बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, पंजाब, राजपूत। ये कैसे इस राज्य का उदय हुआ और कैसे इस राज्यों पर भारत क्या कहते हैं अंग्रेजों ने कब्जा किया, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आया यहां तक? लिख लिए। चलिए तो लिख लिया बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, पंजाब और राजपूत। लिखिए फटाफट लिखिए, थोड़ा हाथ तेज चलाइए, रफ रफ पे लिखिए, एकदम दबा के जल्दी जल्दी। और घर पे जाकर खूब बढ़िया सुंदर सुंदर लिखिएगा। नोट्स अच्छे से बना लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी एक एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा तो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन जरूर पूछता है। और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से क्वेश्चन वहां भी सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है ना। हो गया, राजपूत लिख लिए। अगला लिखो टॉपिक, भारत में साम्राज्य विस्तार में ब्रिटिश नीतियां, यानी कि भारत पे पूरा अपना ब्रिटिश जो थे कैसे साम्राज्य विस्तार किया अपना,
उनकी नीतियां क्या क्या थी। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश नीतियां, विस्तार के लिए ब्रिटिश नीति। हो गया। उसके बाद लिखिए ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सिलेबस है, यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या समझाएंगे हम, जब हम पढ़ाएंगे इसके आगे तो वहां पे अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस तो कोई भी नहीं समझाएगा, समझा गया। तो आपने क्या लिखा, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे लिखिए 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 के विद्रोह के बाद। इसी को कहते हैं ना 1857 की क्रांति, वही है विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 के विद्रोह के बाद। आगे लिखो जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, इसी में देखेंगे संथाल विद्रोह, ठीक है ना, कई सारे विद्रोह देखेंगे, जनजातियों ने विद्रोह किए हैं वो सब देखेंगे। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और अन्य विद्रोह। हाँ, ये सिलेबस है आपका पूरा। ये आप अगर पढ़ोगे ना, ये केवल यूरोपियों का आगमन हमको लग रहा है लगभग 10 से 15 दिन क्लास चलेगा, ठीक है। ये मत सोचिए छोटा छोटा टॉपिक, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। बंगाल स्टार्ट करेंगे तो पूरा बंगाल के कितने नवाब हुए, सुराजीदौला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मीर कासिम, मीर जाफर, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अवध भी वैसे ही पढ़ेंगे सब, सुजाउदौला, इन सब के बारे में, ठीक है। लिखो सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, नाम सुने ना, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। लास्ट में लिखो राष्ट्रीय आंदोलन, थोड़ा जल्दी लिखा करो। लास्ट में लिखो राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, इसी में गांधी जी आएंगे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सब आ जाएंगे, सब लोग इसी में आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग कॉपी बंद कर दो, पहले समझो, याद करो, फिर लिखेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहला सिलेबस में पहला टॉपिक क्या लिखा, यूरोपियों का आगमन। यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है। यूरोप क्या है, महाद्वीप है। उस महाद्वीप पे कई सारे देश हैं। पीछे बंद कर लो, बाद में लिख लेना आप लोग, पीछे बंद कर लो, समझ लो, फिर आप लिखना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप से भारत में व्यापार करने के लिए कई लोग आए, कई देश के लोग आए, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, कौन आया, पुर्तगाली। फिर उसके बाद आए डच, कौन आया, डच। फिर उसके बाद आए ब्रिटिश, कौन आया, ब्रिटिश। उसके बाद आए डेनिश, कौन आए, डेनिश। और डेनिश के बाद आपके आए कौन से, फ्रांसीसी, कौन आए, फ्रांसीसी। तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पुर्तगाली में सबसे पहले भारत कौन आया था, और जब भारत आया तो उसने क्या क्या किया। फिर उसके बाद भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर कौन कौन बन के आए भारत में, और कैसे भारत से पुर्तगालियों का सफाया हो गया। ये सारे आपस में देखो, ये सब आएंगे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, सब आपस में लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते लास्ट में कौन बचेगा, ब्रिटिश। कौन बचेगा, ब्रिटिश। और पूरे देश पर कब्जा कौन कर लेगा, धीरे धीरे ब्रिटिश कब्जा कर लेगा। पुर्तगाल रहते केवल गोवा तक सीमित रह जाते हैं वो, तभी तो 1961 में गोवा आजाद करते हैं, सब गोवा तक ही सीमित रह जाते हैं पुर्तगाल, समझा गया ना, पूरे भारत में नहीं रहते हो। तो हम लोग एक चीज को लिखेंगे, पहला हेडिंग डालिए यूरोपियों का आगमन क्रम। पहला डालिए हेडिंग यूरोपियों का आगमन क्रम। समझाते चलेंगे, लिखवाते चलेंगे, ठीक है ना। यूरोपियों का आगमन क्रम, इतना डाल लिया हेडिंग। अब सब लोग पेन बंद करो, पहले याद करो फिर लिखना, ठीक है। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, कौन आए, पुर्तगाली।
फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखेंगे पुतला यानी कि पुर्तगाली आए, अब पुर्तगाली के बाद अड़ा वाले यानी कि डच, फिर बीच में एक ब्रिटिश याद कर लेंगे, फिर अड़ा वाला डेनिश, फिर फ्रांसीसी। याद रहेगा? प से पहले पुर्तगाल, फिर ड वाला यानी कि डच, फिर बीच में ब वाला ब्रिटिश, फिर ड वाला डेनिश और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। याद रहेगा? देखो पहला कौन सा है? पुर्तगाल प, फिर ड, फिर ब्रिटिश ब, फिर ड, फिर फ्रांसीसी। याद रहेगा? अब देखो पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आया, ये सब चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो पुर्तगाली में सबसे पहले भारत आए कौन? 1498 में। फिर उसके बाद डच कब आए? 1602 में। ब्रिटिश कब आए? 1608 में। डेनिश कब आए? 1616 में। और फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। यानी कि सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल, और सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। आपका अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट दे देगा यूरोपियों का भारत में आने का क्रम कौन सा सही है, और ये इधर उधर करके लगा के दे देगा। आप लोग 4-5 पढ़े रहोगे और लाइन से नहीं लगा पाओगे तो वहां पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले कौन आया? फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। याद रहेगा? पुर्तगाली कब? 1498। पुर्तगाली कब? 1498। डच 1602, ब्रिटिश 1608, ब्रिटिश 1608 और डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। याद रहेगा? चलिए अब लिखिए इसको, इसे ही लाइन से उतार लीजिए डायरेक्ट।